अस्सलाम वालेकुम प्यारी सिस्टर। तो आज की स्टोरी का टॉपिक है फातिमा की नमाज़ और घर के काम। ये एक इस्लामिक मोटिवेशन स्टोरी है जो कि हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि हमारी तमाम हाउस वाइफ ये सोचती है कि नमाज़ छूट जा रही है, काम ही इतना हो रहा है, घर के कामों की वजह से उनकी अक्सर नमाज़ छूट जाती है या कज़ा हो जाती है या पूरी तरह से छूट जाती है। तो इसलिए उनके लिए मैंने ये टॉपिक बनाया। तो प्लीज़ इस स्टोरी को आखिर तक वॉच करें, क्योंकि एंडिंग में हमेशा दुआ करते हैं। तो प्लीज़ दुआ में ज़रूर शामिल रहे और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिमा एक बेहद सलीकामंदी और मेहनती हाउसवाइफ थी जो अपने घर को जन्नत बनाना चाहती थी। उसका सारा दिन घर की सफाई, खाना बनाए और बच्चों की देखभाल में गुजरता था। वो चाहती थी कि उसका घर हमेशा चमकता रहे और शौहर को घर आकर सुकून मिले, मगर इस मसरूफियत में एक ऐसी चीज़ छूट रही थी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। फ़ातिमा की ज़ोहर और असर की नमाज अक्सर कज़ा हो जाती या बिल्कुल छूट जाती। जब भी अजान होती फ़ातिमा सोचती बस ये बर्तन धो लूँ फिर नमाज़ पढ़ लूँगी। कभी सोचती कि सालन चूल्हे पर है, ये बन जाए तो सुकून से पढ़ लूँगी, मगर सालन बनता तो बच्चे रोने लगते या कोई अचानक मेहमान घर आ जाते। रात को सोते वक्त फ़ातिमा के दिल में एक बोझ सा रहता कि आज फिर अल्लाह की मुलाकात रह गई। एक दोपहर फ़ातिमा अपनी बालकनी में अपनी एक सहेली के साथ बैठकर टी पार्टी कर रही थी। बातों बातों में सहेली ने देखा कि फ़ातिमा काफ़ी थकी हुई है और ज़हनी दबाव में लग रही है। सहेली ने पूछा, फ़ातिमा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा क्यों लग रहा है? फ़ातिमा ने दिल का हाल बताया कि काम इतना है कि नमाज के लिए वक्त ही नहीं निकल पाता। सहेली ने मुस्कुराकर अपना फ़ोन निकाला और कहा, मैं तुम्हें एक चैनल शेयर करती हूँ। उसने इस्लामिक मोटिवेशन विद सुमेरा का चैनल शेयर किया और कहा, इसे देखा करो, सुकून मिलेगा। फ़ातिमा ने उसी वक्त चैनल सेट किया और रात को सोते वक्त उसकी कुछ वीडियोस देखी। वीडियो में बताया गया कि रिस्क में बरकत मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से आती है। फ़ातिमा ने हैरत से देखा कि कैसे उस एक वीडियो ने उसकी सोच का रुख ही बदल दिया। अगले दिन से फ़ातिमा ने एक नया तरीका अपनाया जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। वो अब किचन में काम करते वक्त इस्लामिक मोटिवेशन विद सुमेरा के वीडियोस चला देती थी। वीडियोस की मोटिवेशनल बातें सुनते हुए उसका मुश्किल काम भी बोझ नहीं लगता था। काम के दौरान दीन की बातें सुनने से उसके दिल में नमाज का जज्बा और बढ़ गया था। ज़ोहर की अजान हुई, किचन में काम बिखरा पड़ा था, मगर फ़ातिमा ने फ़ौरन मशीन रोक दी। उसने वज़ू किया और सब कुछ छोड़कर पहले रब के हुजूर हाजिर हो गई। हैरत की बात यह हुई कि नमाज के बाद जब वो काम पर वापस आई तो थकन गायब थी। जो काम पहले 2 घंटे में होता था वो अब बरकत की वजह से आधे घंटे में ख़त्म हो गया। फ़ातिमा को समझ आ गया कि अल्लाह का हक़ अदा करने से वक्त में बरकत आ जाती है। एक शाम उसके शौहर घर आए तो उन्होंने पूरे घर में एक अजब सा नूर और सुकून महसूस हुआ। शौहर ने पूछा, फ़ातिमा आज तुम इतनी पुरसुकून और खुश क्यों लग रही हो? फ़ातिमा ने जवाब दिया, मैंने आज से अपने असली मालिक का ऑर्डर पहले मानना शुरू किया है। उसने बताया कि नमाज छोड़कर दुनिया ढूंढना ऐसा है जैसे बिना पानी के प्यास बुझाना। अक्सर औरतें सोचती है कि नमाज पढ़ने से काम लेट हो जाएगा, मगर ये शैतान का धोखा है। हकीकत में नमाज छोड़ने से ही काम में से सुकून और बरकत ख़त्म हो जाती है। फ़ातिमा ने अब हर नमाज के लिए अलार्म सेट कर लिया और काम को नमाज के बाद रखा। वह अब दूसरी हाउसवाइफ को भी कहती कि दुनिया का काम इंतज़ार कर सकता है, मौत नहीं। उसकी सास जो पहले नाराज़ रहती थी अब फ़ातिमा का बदला हुआ रवैया देखकर बहुत खुश थी। फ़ातिमा ने अपने बच्चों को भी मुसल्ले पर अपने साथ बैठाना शुरू कर दिया। घर में जो चिड़चिड़ापन और लड़ाई होती थी वो अब मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी। उसने सीखा कि नीयत साफ़ हो तो किचन का काम भी इबादत बन सकता है। अल्लाह ने उसके दिल से दुनिया का डर निकाल कर अपना इश्क और नूर भर दिया था। अब फ़ातिमा को ये फ़िक्र नहीं होती थी कि लोग बिखरे हुए घर को देखकर क्या कहेंगे। उसे सिर्फ ये फ़िक्र रहती थी कि मेरा रब मुझसे राज़ी है या नहीं। बरकत का दरवाज़ा खुल चुका, ये क्योंकि उसने सजदों की हिफाजत शुरू कर दी थी। अब वो काम के दौरान भी ज़िक्र करती और इस्लामिक वीडियो से अपना ईमान ताज़ा करती रहती। फ़ातिमा की ज़िंदगी अब सुकून और हया का एक खूबसूरत गुलदस्ता बन गया है। आज फ़ातिमा हर उस हाउसवाइफ के लिए मिसाल है जो घर और दीन को साथ लेकर चलना चाहती है।
کامیابی محنت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور وقت پر نماز ادا کرنے میں ہے۔ میری پیاری سسٹر، نماز وقت کو کام نہیں کرتی بلکہ اس میں برکت ڈالتی ہے۔ گھر کے کام دنیا کا حصہ ہے، نماز آخرت کا اصلی سرمایہ ہے۔ جب تم اللہ کے لیے وقت نکالتے ہو تو اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ کام کے وقت نماز نہیں بلکہ نماز کے لیے کام کو روک دینا ہی اصلی ایمان ہے۔ شیطان ہمیں کاموں میں الجھاتا ہے تاکہ ہم سجدہ بھول جائیں اور سکون کھو دیں۔ ادھورا کام بعد میں پورا ہو سکتا ہے مگر قضا ہوئی نماز کا سکون نہیں ملتا۔ ہاؤس وائف کا اصلی گہنا اس کی سلیقہ مندی نہیں بلکہ اس کی دینداری ہے۔ دنیا کے کاموں میں اتنا مت کھو جاؤ کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاؤ۔ نماز سے چہرے پر وہ نور آتا ہے جو کسی مہنگے میک اپ سے نہیں مل سکتا۔ سچی کامیابی اللہ کو راضی کرنے اور نماز کی پابندی میں چھپی ہے۔ تو میری پیاری سسٹر، اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے دعا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پلیز دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور آمین ضرور سے کریں۔ تو چلیے دعا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری بہنوں کو 5 وقت کا پابند نماز بنا دے۔ میرے مولا، ہمارے گھروں سے بے برکتی اور تھکن کو ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کے کاموں میں الجھنے سے بچا اور اپنی عبادت کی توفیق دے۔ یا رب، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع اور سچی لذت عطا فرما۔ یا میرے رب، ہماری ہاؤس وائف کو ہمت دے تاکہ وہ گھر اور دین دونوں سنبھال سکے۔ اے میرے مالک، ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ اور سجدوں کا سکون نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری نسلوں کو دلوں میں نماز اور دین کی محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ، ہمارے وقت میں ایسی برکت ڈال کہ ہم ہر فرض وقت پر ادا کر سکیں۔ میرے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی، تو پلیز اسٹوری کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اسٹوری کیسی لگی۔ نیکسٹ اسٹوری کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے تو پلیز کمنٹ کریں، کیونکہ آپ سب کے کمنٹ مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔